हेलो एवरीवन, चलिए चलते हैं आपको एक नए वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको नीट कवच 1.0 बायोलॉजी का पहला लेक्चर है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में स्टडी कराने वाले और ये लेक्चर फर्स्ट है आप लोगों का। आप लोगों ने क्लास 9th में या उसके अन्य समकक्ष कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। अब सेल से हम लोग बात करेंगे कि सेल के बाद से आपका अगला पॉइंट आता है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। सेल के बाद से जो अगला बात आता है आप लोगों का वो आता है टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है तो आप जानते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल, बट हाउ कैन द टिश्यू वाज मेड, द ग्रुप ऑफ सेल्स which functions together and combines together then it's made tissues। तो आज का टॉपिक क्या कवर करना है, टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू और क्या एपिथेलियल टिश्यू। इतना टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं हम लोग। ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू कहते किसे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जिसके पास एक सेल होता है उसमें टिश्यू नहीं होता है सिंपली, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब सामान्य जो एक समान सेल होते हैं, समान मतलब इक्वली, जो इक्वली सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, सब में एक जैसा ही सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सबस्टेंस, और उसमें कुछ उसके अंदरूनी इंटरसेलुलर सबस्टेंस भी पाए जाते हैं, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेशल प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सच एन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया, 4 सेल हैं। तो ये चारों सेल्स जितने भी हैं ना, ये क्या है, सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर हैं, सिमिलर सेल, सिमिलर सेल्स, ठीक है, एक जैसे हैं, मतलब एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है पार्टिकल्स, ये पार्टिकल क्या है, ये है आप लोगों का इंटरसेलुलर, ये वाला पार्ट है इंटरसेलुलर और क्या सबस्टेंस, इंटरसेलुलर सेल के अंदर पाए जाने वाले सबस्टेंस, इंटरसेलुलर सबस्टेंस, इंटरसेलुलर सबस्टेंस, ये बीच वाले पार्ट है। तो ये अगर आपस में ग्रुपिंग किए हैं टुगेदर, ठीक है, तो इस आधार पर इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, टिश्यू है। मतलब एक ये स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है और इसके अंदर इंटरसेलुलर सबस्टेंस है, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो इंटरसेलुलर सबस्टेंस है वो पाया जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दैट दिस इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। ये एक टाइप का क्या है, टिश्यू है, ठीक है। अगर बोला जाए सबसे पहला वो कौन सा ऐसा एनिमल है जो मल्टीसेलुलर है और पहला एनिमल है जिसमें टिश्यू पाए, फाइलम है। क्या है, फाइलम है। फाइलम एक ऐसा पहला सबस्टेंस है जिसमें टिश्यू की शुरुआत होती है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में कि पहला ऐसा विच इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द एनिमल विच हैव द प्राइमरी टिश्यूज, मीन्स इनर्टिंग टिश्यूज, ठीक है, जहां से टिश्यू की शुरुआत होती है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, बोलिए फाइलम। क्या बोलेंगे, फाइलम, ठीक है, फाइलम के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये आपका टिश्यू का पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने टिश्यू के बारे में स्टडी किया। अब अभी इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ टिश्यू। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में, टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। टिश्यू कितने टाइप का होता है, टिश्यू 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और क्या, नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और क्या, नर्वस टिश्यू। अब ध्यान दीजिएगा, एपिथेलियल सबका ओरिजिन भी पढ़ेंगे, मतलब कहाँ से ये उत्पन्न होते हैं, वेयर दे आर ओरिजिनेट एंड व्हाट इज देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या हैं, इसके बाद स्टडी करना है हम लोगों को। कृपया बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसका ओरिजिन क्या है। देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू है यह एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, वीडियो में आगे बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। बस याद रखिए कि इसका ओरिजिन जो होता है वह एक्टोडर्म, मेसोडर्म और क्या, इंडोडर्म से होता है।
कनेक्टिव टिश्यू का जो है वो ओरिजिन होता है मेसोडर्म से, मस्कुलर टिश्यू का होता है मेसोडर्म से, और नर्वस टिश्यू का होता है एक्टोडर्मल से होता है। ठीक है, अगर देखा जाए एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या, सेक्रेशन। सेक्रेशन मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ जो है ना अंदर से अंदरूनी टाइप से हार्मोनल एक्टिविटीज़ को सेक्रेट करने का काम एपिथेलियल टिश्यू करता है। ठीक है, हार्मोनल एक्टिविटीज़ को सेक्रेट करने का, जैसे में पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होना हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बता रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से इंस्टेंटाइन जूस जो भी सेक्रेट होता है, ठीक है, वह एपिथेलियल टिश्यू के वजह से ही होता है, यही कराता है, यही इसका फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन समझ रहे होंगे। फिल्ट्रेशन एज एग्जाम्पल आप लोगों की 2 किडनियाँ होती हैं, सबकी होती है। ठीक है, तो 2 किडनियों में आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का काम होता है। डिफ्यूजन, सेल के अंदर से जो है जितने भी ईडेबल पार्ट्स है उसको अंदर ले जाना, फिर उससे बाहर लेके आना, उसको फूड को डिकम्पोज करना, तो इन एंड आउट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये कराता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। और प्रोटेक्शन, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब क्या, स्किन किसका बना होगा, एपिथेलियल टिश्यू का बना होगा। चलिए आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। ये मेरी बॉडी को, सभी के बॉडी को सपोर्ट करता है। सपोर्ट नहीं करता तो हम लोग खड़े नहीं हो पाते। ठीक है, अगला है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन और मूवमेंट को देखता है, लोकोमोशन और मूवमेंट को देखता है। किसी प्रकार के बॉडी में होने वाले मूवमेंट एक्टिविटीज को अगर कहीं से कोई भी आता है तो ये ध्यान रखिएगा, उसको कौन दिखाता है, मस्कुलर टिश्यू। और अगर बात करें नर्वस टिश्यू की तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वह किस टिश्यू की वजह से है, नर्वस टिश्यू के वजह से। नर्वस टिश्यू आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। नर्वस टिश्यू आपको बता दें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स। ठीक है, ठीक है, ये न्यूरॉन्स हैं आपके एक से एक में अटैच होते हैं, साइनेप्स डेंड्रिट्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसमें एक जो है मैसेज को रिसीव करता है, दूसरा उसको कैरी करता है, आगे ले जाता है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे तो आपका जो माइंड है वो माइंड 2 प्रकार के नर्वस सिस्टम से बनके बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेनियल नर्व। कौन सा बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व। ठीक है, वैसे स्पाइनल नर्व कितने होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये होते हैं 31 पेयर। स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, 31 पेयर होते हैं। और क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर क्या है, क्रेनियल नर्व, और 31 पेयर क्या है, स्पाइनल नर्व्स हैं। और अगर देखेंगे तो नर्व जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो 3 टाइप के होते हैं। न्यूरॉन्स आपके टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, 3 टाइप के होते हैं। मैं सिंबल थोड़ा अलग बनाऊंगा, यही सिंबल नहीं होता, बस समझने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, अगर देखना हो तो मतलब समझना देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये अगर एक क्वालिटी देखा जाए तो ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और एक क्वालिटी ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वालिटी ऐसे हो जाएगा। ये 3 है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन कौन से नर्व्स हैं, बताइए ये कौन कौन से नर्व्स हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन कौन से नर्व्स हैं? देखिए, ये है आपका सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। ये है आपका मोटर नर्व, और ये क्या है, मिक्स्ड नर्व। क्या है, मिक्स्ड नर्व। ध्यान दीजिएगा, सेंसरी नर्व सिस्टम। नर्व कितने प्रकार के, नर्व्स कितने होते हैं, नर्व्स सेल कितने होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है सेंसरी, एक क्या होता है मोटर, और ये क्या होता है, मिक्स्ड नर्व। याद रखिएगा, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व। अब इसके आगे जानिए हर एक के बारे में डीपली तरीके से।